पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम जय श्री राम। ये रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। इसको हम इतना टुकड़ा करेंगे, इतना टुकड़ा करेंगे, हम क्या करेंगे, ये खुद ही इतना टुकड़ा हो जाएगा कि 2025 के बाद पता नहीं हिस्ट्री में रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हमारा एक दुश्मन था जो 2025 में ही खत्म हो गया। बस जंग लड़ना है, जंग लड़ना है, भूखा नंगा पाकिस्तान। पाकिस्तानियों जागो और आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करो। खाने के लिए नहीं है लेकिन लड़ना है, भीख मांग के लड़ना है लेकिन लड़ना है। जो ये सोचता है कि भाई इधर अटैक करे उधर अटैक करे और कोई कंट्री इसको सपोर्ट कर दे, तो अभी कोई कंट्री इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी कंट्री चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो खत्म हो जाए। अरे अब क्या किया, हमारा देश गंदा हो जाएगा। जब देश की बात आती है ना तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग एक हो जाते हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और ये दिखाना है कि भाई इंडिया तुम्हारा बाप है और इससे पंगा नहीं लेना है। हम लोग आज भी पीस में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो 2 थप्पड़ घुमा के देंगे। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हो रहा है और अभी जो हाल इस पाकिस्तान का हो रहा है ना, पूरा देश हंस रहा है। सोचिए कि अभी पाकिस्तान को घुटना टेक लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए, नहीं तो ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अभी हम अपने स्टूडियो में हैं, हमारे साथ हमारी सपोर्टर एंकर रिपोर्टर आयशा है और इनसे हम बात करेंगे। हालांकि खुशी का माहौल है क्योंकि पाकिस्तान का हाल खराब हो रहा है। अफगानिस्तान से लेकर के मतलब ईरान तक उसको घेरा हुआ है हर जगह से। क्या लगता है आयशा, इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये हिस्ट्री बन जाएगा? हिस्ट्री बनने के लिए रेडी हो चुका है, बन जाएगा नहीं, ये बनने के लिए तैयार है। इसका जो बलोच है वो भी से अलग हो चुका है। उधर से अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। इंडिया तो चलो कुछ भी नहीं कर रहा है, लगभग वो कुछ भी नहीं कर रहा है। लोग भले बोल रहे हैं कि इंडिया ने शुरू किया, पर एक्चुअली में इंडिया ने वॉर नहीं शुरू किया था। इंडिया ने अगेंस्ट टेररिज्म वॉर शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म को बचाने के चक्कर में अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। देखिए, ये जो पाकिस्तान है वो ऐसे भी पूरे दुनिया में हर कंट्री में बदनाम है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे इंडिया से जो भी अटैक हुआ था वो आतंकवादी पर अटैक हुआ था और वो लोग हमारे यहाँ के आम लोगों पर अटैक किया था। और वहां के जब आतंकवादी मारे गए तो वहां के आर्मी लोग उसको सैल्यूट कर करके उसको विदा कर रहे हैं जो आतंकवादी थे। अब इसका तो कोई अस्तित्व बचा नहीं और ये इतना बेशरम पाकिस्तान की भाई माफी मांगने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए, ये पाकिस्तान का जगह हमारे देश में कहाँ पे है? पैर के नीचे डोरमैट के पास, पैर पोंछने वाला जगह है ना? मजा आ रहा है क्या? पैर के नीचे पाकिस्तान है। क्या ही बोले, हमको ऐसा फील हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान देश ही मेरे पैर के नीचे है। बिल्कुल। ये सिर्फ झंडा का प्रिंट आउट नहीं, मेरे पैर के नीचे, पूरा देश पैर के नीचे है। और ये मेरे पैर के नीचे, ये इंडिया के पैर के नीचे है, पैर के नीचे, बिल्कुल। बिकॉज वी आर इंडियंस। और हमारे पाकिस्तान को लगा था ना कि इंडियंस डर जाएंगे, पर बेटा जहाँ तुम बम फेंक रहे हो ना, वहाँ के लोग भी नहीं डर रहे। वो लोग आराम से सो रहे हैं, कह रहे हैं कि फेंकने दो, वो पटाखा फेंक रहा है। देखिए, पाकिस्तान को ये चीज समझना चाहिए कि भाई वो जंग किससे लड़ना चाह रहा है, वो किससे मुकाबला करना चाह रहा है। आप सोचिए कि इंडिया से, जो कि इतना पावरफुल है। जहाँ पे टेररिस्ट के वो कैंप थे वहां पे हम लोगों ने हमला किया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उन आतंकियों को सपोर्ट किया और जाके उनके जनाजे पे सैल्यूट मारा। मैं यही पूछना चाहती हूँ पाकिस्तानी आर्मी से, क्या कभी पाकिस्तानी आर्मी के शहीद होने पे आप लोगों ने सैल्यूट किया है उन्हें? क्या आप लोगों ने एक असली पाकिस्तानी को सैल्यूट किया है जो सच में इस पाकिस्तान के लिए मरा हो? नहीं, आप लोग हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करते हो और टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो और उन्हें जाके सैल्यूट करते हो। आज कहाँ है आपके टेररिस्ट? क्यों नहीं बचा रहे? क्यों नहीं आज बम बन के आके फूट जा रहे कहीं पे? हाँ, ये लोग अपने आप को सिर्फ पावरफुल बताते हैं। और अभी देखिए कि जो भी यहाँ से अटैक किया जा रहा है, ठीक है, वो लोग रोक नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान वाले। उन लोगों के पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ साधन ही नहीं है उनके पास कि वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करे। बस जंग लड़ना है, जंग लड़ना है, भूखा नंगा पाकिस्तान।
खाने के लिए नहीं है, लेकिन लड़ना है, भीख मांग के लड़ना है, लेकिन लड़ना है। सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा होगा, इसीलिए शायद ट्विटर पे वो पोस्ट कर रहे हैं कि वी आर एट वॉर, हम लोग को इंडिया से फाइट करने के लिए फंड चाहिए, प्लीज हमें डोनेशन। अब भाई डोनेशन चलो 10-20 रुपए हम लोग डोनेट कर देंगे, लेकिन तुम्हें ट्विटर पे पोस्ट करने की क्या जरूरत है इस चीज का? कोई भी देश फोन नहीं उठा रहा है क्या पीएम का? नहीं उठा रहा है। और इस बार तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और सारा टुकड़ा जो है वो बट जाएगा इधर उधर, और ये पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो खत्म हो जाएगा। और कहते हैं ना, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम जय श्री राम। और ये टुकड़ा हो गया है पाकिस्तान का। और जो ये सोचता है कि भाई इधर अटैक करे उधर अटैक करे और कोई कंट्री इसको सपोर्ट कर दे, तो अभी कोई कंट्री इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी कंट्री चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो खत्म हो जाए। अरे अब क्या किया, हमारा देश गंदा हो जाएगा, इतने सारे टुकड़ों से गंदा हो जाएगा। ये डस्टबिन में फेंकने लायक है ना, पैरों के नीचे दिया जाएगा, नहीं तो हमारा देश गंदा हो जाएगा। और हमें हमारे देश को बहुत स्वच्छ रखना है भाई, क्योंकि स्वच्छ भारत चल रहा है अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पाकिस्तानियों को देश में नहीं घुसने देना है और पाकिस्तानियों को हमेशा डस्टबिन में फेंकना है, यानी कि वापस उनके देश में फेंक देना है। देश में फेंकना है। देखिए, हम बस ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम भी अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारा इंडिया है, अलग कंट्री से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और हमें बहुत सारे कंट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं। मोदी जी हो या हमारे देश के आर्मी हो, जवान हो, और अभी सारे लोग एक हैं। विपक्षी दल हो, जब देश की बात आती है ना, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग एक हो जाते हैं। और इधर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और ये दिखाना है कि भाई इंडिया तुम्हारा बाप है और इससे पंगा नहीं लेना है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है, मतलब कहें तो अपने देश के लिए वो देशद्रोही है और अपने देश को बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। आर्मी चीफ है, लेकिन सच बता रही हूँ, ये लोग अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और एक चीज और, जितने लोग देख रहे हैं ना, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं ना, तो वो भी समझिए कि भाई आपका दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, आपका दुश्मन आपके ही देश में है। इस तरह के आसिम मुनीर आपके दुश्मन है, जो आपके देश को बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपने जो भी फैमिली है उनको लंदन भेज दिए हैं और भारत को लेकर के उल्टा सीधा बकवास करता है अपने देश में और अपने देशवासियों को भड़काने का काम करता है, ठीक है। और आप सोचिए कि वहां के जो आर्मी है पाकिस्तान के, वो लोग कैसे हैं भाई? वो लोग सोए रहते हैं, उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, यहाँ से जो भी अटैक होता है, उन लोगों को खबर ही नहीं हो रहा है कि क्या अटैक हो रहा है, कब हो रहा है, क्या टाइमिंग है। कभी वो लोग, वहीं के लोग मीम्स बना के बोलते हैं कि भाई रात में अटैक मत करो, कभी कहेंगे दिन में अटैक मत करो। भाई कभी भी इंडिया वाले अटैक कर रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब उनके पास कोई साधन ही नहीं है। और अटैक कर भी रहे हैं ना मैम, तो वो जाके यूएन वाले अगर उनसे पूछ रहे हैं कि अगर तुमने क्या किया है बचाव में अपना, तो कह रहे कि हमने तो राफेल गिरा दिए, हमने ये गिरा दिया, तो सबूत मांगा जा रहा है, तो कह रहे हमारा सोशल मीडिया उठा के देख लो। मतलब आर्मी चीफ होकर के इतना बेहुदा बात, भाई कुछ तो सेंस होता। जो पाकिस्तान की जो मासूम भोली भाली जनता है ना, उसको ये लोग बस गुमराह करते हैं। उनके लिए जो पैसे आते हैं वो बस टेररिज्म में लगाते हैं और इन लोग को गरीब भूखा नंगा छोड़ देते हैं। इन लोग सब अमीर है, ये लोग सब जाके लंदन यूएस में बसेंगे, सब बसे रहेंगे, लेकिन वही पाकिस्तानियों को बर्बाद करने का आम पब्लिक का नहीं छोड़ रहा है। जो आम पब्लिक है वो लोग को ऐसे ही मरने के लिए, भूखे मरने के लिए छोड़ के चले जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे और आप लोग ऐसे ही रह जाएंगे। आयशा, हम तो यही कहेंगे कि आसिम मुनीर को पहले तो अपने नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भाई पाकिस्तानियों जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा। और ये बर्बाद इंडिया नहीं करेगा, इंडिया पे कभी आरोप मत लगाना। ये देश तुम्हारा तुम्हारे करतूत से बर्बाद होगा, तुम्हारी कमियों से बर्बाद होगा और तुम्हारी बेवकूफियों से बर्बाद होगा। अफगानिस्तान, ईरान सब तुम्हारे देश में घुस करके तुमको एकदम नंगा तो हो ही, एकदम भूखा नंगा बर्बाद हो जाओगे। तो भाई ये चीज तुम लोग को भी समझ में आना चाहिए। हालांकि हमारा वीडियो बहुत जगह चलेगा, इंस्टाग्राम पे भी लोग देख ही रहे होंगे हमें, है ना, तो हम देखेंगे, बहुत लोग गाली भी दे रहे होंगे। अरे भाई हमें गाली देके क्या ही कर लोगे? वी आर इंडियंस एंड वी विल सपोर्ट इंडिया। बाकी में आप लोग भी अपने बचाव के लिए चुपचाप इंडिया से माफी मांगो और अपने देश को बचाओ,
तभी तुम्हारा देश जिंदा रहेगा, नहीं तो वो बट के खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस मोमेंट पे पैनिक नहीं होना है। और टेररिज्म फैलाना बंद करो, आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करो। पाकिस्तानियों जागो और आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करो। तुम्हारा जो आर्मी है ना, आर्मी ही आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, तो कभी तुम्हारा देश तरक्की पे नहीं जाएगा। देखिए कई ऐसे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा पाकिस्तान गलत कर रहा है इंडिया वालों के साथ, ठीक है, ये तो गलत कहता है वो लोग। सभी को एक होना पड़ेगा और हमारे इंडिया के साथ जो भी गलत किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बाकी में भाई हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम लोगों से कि तुम लोग चुपचाप माफी मांगो ताकि तुम्हारा जो देश है वो बच जाए और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म ना हो। ऐसे भी हम लोग बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान से, सो बस तुम लोग बचा लो अपना पाकिस्तान, अपना देश। हम लोगों ने पहले जंग नहीं की शुरुआत किया था, हम लोगों ने किसी मासूम को नहीं मारा था, उन लोगों ने शुरुआत किया था और वो लोग का शुरुआत करने के बाद ही हम लोग मारते हैं। हम लोग आज भी पीस में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो 2 थप्पड़ घुमा के देंगे, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम लोग शांति चाहते हैं, हमारा देश हमारा कंट्री शांति चाहता है और कोई अशांति फैलाएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और पाकिस्तान अगर जंग करना है तो उसके लिए तैयार हो जाओ और बढ़िया से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान बचेगा नहीं। अगर इंडिया से जंग करने के लिए तुम सोच रहे हो या फिर कुछ भी अगला एक्टिविटी होगा तो सोचो आने वाले समय में तुम्हारा क्या होगा, ये सोचो। और सारे जहां तुम हो ना वहां हर कोई हमला करेगा, बालूच भी अलग हो जाएगा, फिर अफगानिस्तान भी उधर से घेर लेगा, ईरान भी घेर लेगा, तालिबान भी घेर लेगा, मतलब पूरी तरीके से इसका खत्म होना निश्चित है। लास्ट में इंडियंस को यही बोलूंगी, अगर कोई भी आर्मी का अगर आप कोई भी मूवमेंट देखते उसको फेसबुक सोशल मीडिया पे शेयर ना कीजिए। हमारी कंट्री की सेफ्टी के बारे में हमारी कंट्री की सेफ्टी की बात है और बस अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इंडिया के वॉर में ऐसे ही बस अपने हंसी खुशी इस वॉर को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये होता रहेगा और हम लोग सही है, बस हम लोग सही है, इंडिया सही है और कभी गलत नहीं करेगा इंडिया। बाकी में जो भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रूल्स आते हैं तो आप लोग फॉलो कीजिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा। और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए किसी भी चीज़ पे बिलीव मत कीजिएगा।